government release all prisoners, release the curfew that the government. आज संसद में राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर क्या बयान दिया, दिल्ली में ऐसे कितने बच्चे हैं जो ड्रग्स लेते हैं और सरकार इन बच्चों के लिए क्या करने वाली है, ये सब आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं हमारा खास शो संसद में आज। इस शो में हम बताते हैं कि हमारे सांसदों ने संसद में कौन से अहम मुद्दों पर चर्चा की, कौन सा बिल पास हुआ, काम हुआ भी या सिर्फ हंगामा ही चलता रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का 7वां दिन, राज्यसभा के 12 निलंबित सदस्यों वाला मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है। निलंबन के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का धरना आज भी जारी रहा और आज टीआरएस ने पूरे संसद सत्र का बहिष्कार कर दिया। रोज की तरह आज भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। निचले सदन माने लोकसभा में तो कुछ कामकाज हुआ, लेकिन उच्च सदन कहे जाने वाले राज्यसभा में डिब्बा गोल रहा। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह शुरू होने के साथ ही दिन के 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। जब 2 बजे सांसद जुटे तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021 बिल और सरोगेसी विनियम विधेयक 2020 पेश करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 सांसदों के निलंबन पर चर्चा करने को कहा। उपसभापति नहीं माने तो सांसदों ने राज्यसभा की कार्यवाही नहीं होने दी। देखिए क्या हुआ। Notices under 267, I have gone through it, I have not permitted. It can be taken up. The House is adjourned to meet at 2 p.m. 3 बजे राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021 बिल और सरोगेसी विनियम विधेयक 2020 पेश कर सके। इस बार बिल पर चर्चा भी शुरू हुई, लेकिन विपक्षी सांसद वेल में आकर हंगामा करने लगे और इसी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको पता ही है कि ये दोनों बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुके हैं। ये तो रहा राज्यसभा का हाल। अब आपको लोकसभा में लिए चलते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पश्चिम दिल्ली से सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने बच्चों में ड्रग्स की आदत का मुद्दा उठाया। इस पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 2019 के सर्वे के अनुसार दिल्ली में 10 से 17 साल की उम्र के 4,93,600 बच्चे तरह तरह की मादक दवाइयों और नशे के आदी हैं। आइए आपको ये सवाल जवाब सुनवा देते हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, 2018 के पहले इस संबंध में कोई भी सर्वे नहीं किया गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सरकार ने इस क्षेत्र में काफी गंभीरता से कदम आगे बढ़ाए। 272 जिलों को और संवेदनशील बनाने की दृष्टि से इसमें शामिल किया गया, जिसमें से 100 जिलों को और आने वाले समय में संवेदनशील बनाने के लिए 2022 में और हम लोग लक्ष्य लेकर उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो माननीय सदस्य के द्वारा प्रश्न किया गया दिल्ली के संबंध में, मैं दिल्ली के संबंध में बताना चाहता हूं कि जो विशेष रूप से दिल्ली सरकार से सहयोग की जो बात की गई, भारत में मादक द्रव्यों के उपयोग के परिणाम पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण, जैसा मैंने बताया कि 2019 के अनुसार 10 से 17 साल की दिल्ली के आयु वर्ग के 4,93,600 बच्चे, जिनमें सड़क पर रहने वाले बच्चे भी शामिल हैं, विभिन्न तरह की और नशे की दवाओं के आदी हैं। मादक द्रव्यों के सेवन के प्रभाव से निपटने के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय नशीली दवाओं की मांग में कमी करने के लिए कार्य योजना बनाई, जिसमें NAPDDR जो मादक और मन प्रभावी पदार्थों की मांग को कम करने के लिए एक सतत और समन्वित कार्रवाई लगातार कर रही है। सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ ही साथ नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दिल्ली के सभी 11 जिलों की पहचान सबसे कमजोर जिले के रूप में की गई है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय समुदाय आधारित पीयर लैंड इंटरवेंशन के माध्यम से सहायता भी प्रदान करता है, जो प्रशिक्षित सहकर्मी शिक्षकों के नेतृत्व में प्रारंभिक रोकथाम शिक्षा प्रदान करता है। वही प्रश्नकाल के दौरान ही युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक
ने बताया कि आज की तारीख में खेलो इंडिया योजना के तहत देश भर के 2,964 खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। इन सभी खिलाड़ियों को हर महीने 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप सरकार की तरफ से मिल रही है। प्रश्नकाल के बाद नंबर आता है शून्यकाल का। आपको पता ही है कि संसद की कार्यवाही के पहले घंटे में सांसद मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। वहीं 12 बजे से 1 बजे तक शून्यकाल होता है, जिसमें सांसद जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे को उठाते हैं। संसद की कार्यवाही में ये दोनों घंटे ही काफी अहम माने जाते हैं। तो आज इसी शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि किसान आंदोलन में 700 किसानों की जान गई है और सरकार को इन किसानों के परिवार वालों को मुआवजा, रोजगार देना चाहिए। ये इनका हक है। देखिए राहुल गांधी ने क्या बोला। जैसे पूरा देश जानता है, किसान आंदोलन में तकरीबन 700 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी ने कहा देश से और देश के किसानों से माफी मांगी और उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया कि उन्होंने गलती की है। 30 नवंबर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर से सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। हमने पता लगाया, पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को कॉम्पेंसेशन दिया है 5 लाख रुपए का, और उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिया है। ये लिस्ट मेरे पास है, ये मैं हाउस पे टेबल पे लेकर दूंगा। एक और लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं, वो भी मैं हाउस पे लेकर दूंगा। तो ये जो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और जो आपकी सरकार कह रही है कि ये कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके नाम आपके पास नहीं है, तो ये नाम यहां हैं। और मैं चाहता हूं, ये देख लीजिए, मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। धन्यवाद। राहुल गांधी ने जो आज कहा वो क्यों अहम है वो आपको बताते हैं। 1 दिसंबर को लोकसभा में सरकार से पूछा गया कि क्या सरकार के पास कोई डेटा है कि कितने किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हुई है और क्या सरकार आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देगी। इस सवाल के जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लिखित जवाब में कहा था, कृषि मंत्रालय के पास किसान आंदोलन की वजह से किसी किसान की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में मृतक किसानों को मुआवजा देने की कोई सवाल ही नहीं उठता है। सरकार द्वारा दिए गए इसी जवाब के बाद से विपक्ष, खासकर कांग्रेस, हमलावर है। शून्यकाल खत्म होने के बाद लोकसभा बैठी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज संशोधन बिल 2021 पर चर्चा शुरू हुई। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने यह बिल पेश किया था। बिल उस तारीख को स्पष्ट करने का प्रयास करता है जिस दिन एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश पेंशन की अतिरिक्त मात्रा के लिए पात्र हो जाता है। इस बिल में हाईकोर्ट जज वेतन और सेवा की शर्तें एक्ट और सुप्रीम कोर्ट जज वेतन और सेवा की शर्तें एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव भी है। तो यह था संसद का आज का पूरा लेखा जोखा। इस प्रोग्राम के बारे में और आज की संसद की कार्यवाही के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।